प्रचार छोटी मोटी पार्टियां क्या चाहती हैं, उल्टा सीधा बयान दे दो, ये कर दो ताकि न्यूज में रहे हम, ताकि अगली बार में ये हो सके। ये लोकतंत्र में ये बहुत खराब खेल होता है। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये लोग रैली पे रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाएंगे हम। ये देखिए, इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा? 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा से, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत। दूसरा विवाद, हमने यहाँ की पार्टी जो थी तहरीके लब्बैक, वो सब जो थे सब उनको बोला था कि भैया 18-19 तो पैदा हो गए तो क्या होगा। आपने कहाँ सुन लिया कि हमने मुसलमानों को बोला, हमने पाकिस्तानियों को बोला? हम वो जो पार्टी वाले उपद्रव फैला रहे थे उनको बोला था यहाँ पर। और वहाँ का ये कल्चर है। इमरान खान की खुद की 3-3 पत्नियां, हम भारत में नहीं कर रहे हैं, आपको गूगल करके दिखा देते हैं। हमने गूगल पे लिखा था हाउ मेनी चिल्ड्रन यूएई की, यूएई के राजा के कितने बच्चे? 30 बच्चे दिखा दिए यहाँ पे। आप भी गूगल पे सर्च कर लो। हमने बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन सऊदी अरब की, 13 ठो। हम ये थोड़ी करें कि हिंदुस्तान में पढ़ाई के दौरान कभी कोई टॉपिक आएगा तो उसको बताएंगे। अब आप कहो कि ये, अब ऐसा थोड़ी होगा कि हम आएंगे कहेंगे चल मुसलमान को बदनाम किए, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, आज बदनाम कर देते हैं, चलो बदनाम कर देते हैं। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आप 10 सेकंड का वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख लो। अगर केवल विवाद 10 सेकंड से होता है, पूरा देखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन इन लोग का यूट्यूब चैनल कैसे चलेगा, फेमस कैसे होंगे? 15-15 को वीडियो बनाओ खान सर के लिए, यही बहाने हैं, चमक जाओ 20 मिलियन 30 मिलियन। सबसे ज्यादा विवाद इस पे, भारत के मुसलमान पढ़ता लिखता नहीं, पंचर साटता। देखो भैया, यहां ध्यान से समझो, ये किसी दूसरे चैनल ने मेरे इस चीज पे इस तरह से करके बनाया है। ये मेरे ऑफिशियल चैनल पे आपको मिल ही नहीं सकता, इमोजीन लगा दिया है। एक्चुअली ये पॉलिटी का क्लास था जिसमें हम SC ST आयोग, OBC आयोग को पढ़ा रहे थे। उसी में मुसलमानों के लिए बनाया गया था सच्चर कमेटी। पीछे लिखा है, पढ़े लिखे हैं, समझिए। उसमें हमने बताया था कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा में भी नहीं है, ये लोग मतलब बहुत ज्यादा शिक्षा में आगे नहीं बढ़ते। इसी बीच हमने ये बताया था कि इनके आय का स्रोत ज्यादातर गल्फ कंट्री, विदेश में जाके ये लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसी सिलसिले में हमने ये बता दिया था कि छोटे मोटे बिजनेस में आते हैं, जिसमें हमने ये भी बताया था कि नहीं, ये लोग साइकिल वगैरह की दुकान पे, मीट वगैरह पे रहते हैं। हमने केवल ये नहीं बोला था चल आओ मुसलमान को बदनाम करो, कैमरा ऑन करो जी, खान सर आ गए, मुसलमान को बदनाम करो, हाँ पंचर साटता। ऐसे कभी हो सकता है? उनसे कहिए ना कि इनसे पहले वाला वीडियो बनाए जिसमें हमने पूरा सच्चर कमेटी के बारे में बताया। ये पिछवा लिखा है तब वो समझो भैया, पॉलिटी का क्लास चल रहा है। और ये क्लास 2020 का है, अक्टूबर 2020 उसमें ये क्लास चला होगा। यहाँ पर एक और लोग कह रहे हैं कि हमने मक्का मदीना के बारे में गलत बताया। देखिए, इजराइल का टॉपिक था जिसमें हम ये बता रहे थे कि जो अल-अक्सा मस्जिद है वो तीसरी सबसे मतलब पाक जगह है, जिसमें आपका काबा, मदीना, जिसमें हम ये बताए थे कि मक्का, ताकि आम आदमी समझ सके। कुछ करा कि गलत जानकारी, भैया हम मक्का मदीना टॉपिक नहीं समझा रहे थे। सबको पता है बैतुल मुकद्दस क्या चीज है, आबे जमजम क्या है, तवाफ कहाँ किया जाता है, उम्रा कहाँ किया जाता है, मदीना क्या है, मस्जिद अल-अक्सा कहाँ पर है, कहाँ पे, ये सबको पता है। जब वो टॉपिक आएगी तब बताएंगे। आम आदमी को ये सबसे मतलब जो हज करने नहीं जा रहा है या फिर जो मुस्लिम नहीं है, उसको इतना डिटेल आबे जमजम पढ़ा के क्या होगा? आपको कोई हवन कुंड बताए यूट्यूब पर आके कि देखिए ये हवन ऐसे होता है, मृत्युंजय यज्ञ का ये फायदा होता है, अश्वमेध ऐसे होता है, आप समझेंगे? नहीं होगा। अब कह रहे हैं गलत जानकारी। नहीं भैया, वो इजराइल का टॉपिक था, इजराइल पर फोकस था। यहाँ पे बस इसलिए इसे लाए थे कि ताकि ये दिखा सके हम। इस जहाज वाले के लिए बड़ी फेमस कर रहा है सबकी, सुरेश ने जहाज उड़ाया, अब्दुल ने उड़ाया। कहानी पूरा समझिए। ये टॉपिक आया था जब हम नेपाल पढ़ा रहे थे। नेपाल को बताया कि हिमालय वाला जगह है, यहाँ लुकला एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है, त्रिभुवन एयरपोर्ट जो काठमांडू का है वो सेफ है। इसी में हम प्लेन हाईजैक के बारे में बताए कि यहाँ से 1999 में हमारी भारत का एयर इंडिया IC-814, ये IC-814 1999 में हाईजैक कर लिया गया था। और इसे हाईजैक करके ये दिल्ली आना था, लेकिन इसे अमृतसर लैंड कराया गया। फ्यूल भर के, इसमें फ्यूल नहीं मिला वहां से, तो फिर लाहौर ले गया, वहां से फ्यूल भर के दुबई ले गया, दुबई से फिर कंधार ले गया। और हमारे बहुत से मासूमों को वहां 6 दिन तक बंधक बनाया गया। रिपन कतिया जो हनीमून मनाने जा रहा था, अपनी शादी की नई नई शुरुआत था, उसको सीने में चाकू घोंप के मार दिया इन टेररिस्टों ने। हम वही बता रहे थे जिसमें सबसे फेमस नाम मौलाना मसूद अजहर था। आप बताओ भैया, ये कहानी तो तूने बताई नहीं। ऐसे थोड़ी हो गए, खान सर आए हैं, कैमरा चालू कर, बोलो जहाज उड़ा दिया। भैया इनका नाम हम क्या रख दे? हमने एज इनको सबका टेररिस्टों का नाम नहीं याद था, तो हम क्या नाम रख दें इनका? इनका नाम रख देते न्यूटन, आइंस्टीन,
माइकल फैराडे, यही नाम रख देंगे भैया। इन्हीं लोगों ने ना हाईजैक किया। आप गूगल करके बताना कि जहाज को किसने हाईजैक किया था, जो हमने इस फोटो में बता रहे थे। आप बस वही बात बताएंगे। स्मॉग होना चाहिए। जिस तरह से आग लगता है तो ऑटोमेटिक कैसे पानी निकलने लगता है, वैसे ऑटोमेटिक एक तो ऐसा सिस्टम रहना चाहिए कि उसमें बेहोशी की दवा निकलने लगे, गैस निकलने के बेहोशी के चक्कर में। पायलट आराम से दाब दे, उतारने के बाद अपनों बेहोश हो जाए, हाईजैक वाला भी बेहोश हो जाए, सब बेहोश जहाज में 2 घंटा। कमांडो आएंगे, सब खोल खाल के लेके चल जाएंगे, उठाएंगे से इंडियन आर्मी के कमांडो। चलिए अब्दुल भाई चलिए। सुरेश जहाज उड़ाया, अब्दुल ने जहाज उड़ाया, भड़काया। जैसे अब्दुल कलाम पर सबको फक्र होता है ना, लेकिन अजमल कसाब का सबका सर नीचे झुक जाता है, वैसे ही इन लोगों के वजह से भी ऐसा ही होता है। हम कौन सा चाह रहे हैं, किसी को आतंकवादी बनाना थोड़ी चाह रहे हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं कि कोई अब्दुल कलाम बने ना बने, लेकिन कोई अजमल कसाब ना बने। हाँ, ये बात जरूर है कि हम अपने वीडियो में पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही धो देते हैं। आप बताइए ना, जिसने हमारा POK ले लिया, जिसने ताज होटल में बम ब्लास्ट करके चल गया, हम उनकी इज्जत करेंगे। हमने वीडियो में बताया था पाकिस्तान की औकात, उसकी नक्शा की तुलना कुत्ता से कर दिया था। इवन गूगल पे भी यही वाला सीन दिखाएगा। हम बोल दिए थे इनका मेकअप कर दिए थे, बोलते थे पाकिस्तान के रहने वाले को आतंकवादी बोलते हैं। हम बोलते थे पाकिस्तान आतंकवादी सप्लाई कर सकता है। इसको हम चीन का रखेल बोल देते हैं, कभी कभी इसको बवासीर बोल देते हैं। हम क्या करेंगे, बड़ा बुढ़ौती में 3 को बियाह करेगा तो क्या कर दे कि बहुत शरीफ है, बाल ब्रह्मचारी है। हम तो ये 3 को बियाह किया। अब भाई तुम्हारे देश का मैटर है, तुम 3 की जगह 300 कर लो, हमको क्या मतलब है। मेन विवाद यहां से नहीं शुरू हुआ, वो हुआ इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट पे। कुछ लोगों का ये सोचना था कि हम खुला समर्थन कर दे इजराइल का, कुछ लोग ये सोच रहे थे खुला समर्थन कर दे फिलिस्तीन का। ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि हमने क्या किया, जो एक बैलेंस तरीका था, जो भारत सरकार का अप्रोच था, उसने बताया, जिसमें हमने सबके वीडियो क्लिप भी दिखाई कि भारत सरकार का क्या कहना है, हमारे राजदूत का क्या कहना है, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या कहना है, सब यही हुआ। तो कुछ लोगों को लग गया कि हम फिलिस्तीन का साथ दिए हैं, तो ऐसे हमको फिराइदीन घोषित कर दिया कि मतलब हम देखो राइफल उफिल देख के हमको फिलिस्तीन का हमास का आतंकवादी दिखा दिया, मियां खलीफा ऊपर के साथ। और ये सब भाई साहब ई भड़क गए। इनका कहना है कि हमने क्यों फिलिस्तीन का साथ दिया। भाई साहब इनका कहना है कि तुमने फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया। अब मुसलमान लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, उनका कहना है कि तुमने फिलिस्तीन का, ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया, और कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिए। भैया ये आपस में है, आप उसको गौर से सुनिए। हमने जो ऑथेंटिक चीज थी वही बताया है। किसके हिसाब से आप चलेंगे, ये देखिए ऋषभ मिश्रा जी कर रहे हैं, खान सर लव यू अलॉट, कोई कितना भी बदनाम कर दे अपने आप को, वैसे ही रखना, हम आपके साथ हैं। मुझे तो इंडियन गवर्नमेंट पे डाउट हो रहा है भाई साहब, इनको इंडियन गवर्नमेंट पे डाउट हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ आप भी बोले थे। डॉक्टर कफील के साथ क्या हुआ याद है। अब बताओ भाई, इनका एक अलग ही विचारधारा। इनको सुनिए ध्यान से, इनका सुनिए। वीवी राजीव जी हैं, कह रहे खान जी यू आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग बीजेपी। भैया बीजेपी को इन ईच ऑफ योर वीडियो, मतलब हम ईच ऑफ योर क्लास, हम हर क्लास में, मैंने और हमारा कोनो काम नहीं है, हर क्लास में। मतलब ये लोग एक विचारधारा बना के बैठे कि ये इसके साथ में है, इसके खिलाफ में है। जो वीडियो डाले हुए उनको भी अच्छा कमेंट सुनने को मिला होगा। सबसे जबरदस्त ये कमेंट पढ़िए, जतिन गुप्ता जी ने कह रहे हैं, कल तक आप खान सर थे तो बहुत पसंद किए जाते थे, आज खान नहीं रहे तो नापसंद किए गए। ये होता है सेकुलरिज्म। सोचिए, आपके इस वजह से बहुत से लोगों को आहत हुए हैं। एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी बहुत पहले से स्टार्ट थी। यहाँ पर कई लोगों ने बोला, यहाँ पे कभी हम लोग ट्रेंड कराए थे सारे टीचर मिलके, मोदी रोजगार दो, या स्पीक अप फॉर SSC एंड रेलवे स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह। कंगना रानौत, बेचारी रूबिका लियाकत को एक बार GDP पे हम बोल दिए थे। उसी वक्त से हमको थोड़ा सा ट्रोल करने लगा। ये तो भेड़ चाल में फंस गए हैं लोग, इन लोग को पता नहीं चल रहा है ये क्या किए हैं। इन लोगों ने वैसा ही काम किया है जैसे शिवकामी देवी चाल में फंस के बाहुबली को मरवा दी थी। अब बाद में पछता के क्या करेंगे इन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो ट्वीट करा है लोग, इन लोग को क्या बताएं। पटना में जहाँ मेरा कोचिंग है उसमें ज़्यादातर जगह तो रहता नहीं है बैठने का। वहाँ आप देखेंगे ना कि वहाँ एक गायत्री परिवार है, बहुत बेहतरीन काम करते हैं ये लोग। गरीब को, अनाथ को जो कूड़ा बीनते उन लोग को पढ़ाता है ये लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग इन्हें से ऑफिशियली नहीं मिले, लेकिन जो यहाँ के सेवक हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाते हैं। उन लोगों को हम कहते हैं भैया तुम उन्हें पढ़ाओ, तुम्हें जब भी वक्त मिले मेरे यहाँ आके पढ़ लिया करो। ये लोग जिस बैच में आके पढ़ लेते हैं, फीस नहीं लेते हैं। जो वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट वगैरह है, तो रेस्टोरेंट में ज़्यादातर जो वेटर होते हैं वो शाम की ड्यूटी में लगते हैं, सुबह दोपहर में उतना रेस्टोरेंट नहीं चलता है। तो वेटर जितने हैं सब उनको कहते हैं भाई तुम पैसा वैसा मत देना, जितना भी पढ़ना है तुम सुबह वाले बैच में पढ़ लो, रात वाले में ड्यूटी कर लेना। यहाँ पे जो वहाँ मदरसा है ना, आज भी वहाँ के मदरसा के लोगों को हम ही नहीं कहते कि तुम मदरसा में मत पढ़ो, हम कहते कि तुम आके फ्री में पढ़ लो हमारे यहाँ,
तुम्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, पैसे नहीं लेंगे यहाँ पे। आज भी मदरसे में वहाँ लोग आते हैं। आज जब ये लोग, उन लोगों ने ट्वीट देखा ना, करेंगे सर प्लीज आप हम लोग को मत निकालिए। हम इनको कैसे समझाएं, हम आप लोग को नहीं निकालेंगे। पटना में एक बहुत अच्छा मतलब यतीम खाना कह लीजिए, मदरसा वगैरह सब है। वो एक बार हमसे कहें कि खान साहब थोड़ा सा चने का दाल का इंतजाम करा देते बच्चों के लिए। हम कहें कि चने का दाल ज्यादा कोई तो खाता नहीं है, तो कभी कभी बनता है। तो कहें कि गरीब बच्चे, अनाथ है, यतीम, इनको कौन सा दाल दिया जाए। हम कहें आज से जब भी होगा आप हमारे पास से ले जाइएगा जितना जरूरत हो। आज बेचारे वो फ़ोन किए थे मेरे पास कि खान साहब आप प्लीज़ ये सब बंद मत कीजिए। हम कैसे बताइए यार आप लोग को। आप लोग अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने चैनल पे व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। देखिए हम हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं, भारत माँ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर हिंदुस्तानी की इज्जत करेंगे। जो अच्छा हिंदुस्तानी होगा उसकी तारीफ होगी, जो गलत होगा उसको लोग गलत भी बोलेंगे। उसी तरह से हम हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। अब कोई कहे कि इस्लाम धर्म की इज्जत करो, तो हम भैया अल्लाह, नबी पाक, कुरान, रोजा सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस नाते अगर कोई कहे कि आप हर एक मुसलमान की इज्जत कीजिए, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे अजमल कसाब हो, तो ये नहीं हो सकता है। हम ये कहेंगे कि अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे, तो ये भी कहेंगे कि अजमल कसाब आतंकवादी था। IC-81 विमान हाईजैक कराया गया था मौलाना मसूद अजहर के लिए 1999 में। हम ये खुल के कहेंगे। हम यहाँ इज्जत करते हैं। जिस दिन हमारे किसी धर्म की इज्जत से कमी आएगी, हम कभी नहीं हो सकती हमसे। इस्लाम और मुसलमान दोनों में अंतर होता है। अभी इन लोग के हिसाब से हम क्या करेंगे। अब ये लोग कभी एक जगह बैठते हैं तो एक आदमी कहेगा कि फातिया करना सही है, एक आदमी कहेगा फातिया गलत है। कोई मौलाना साहब कहेंगे कि मजार पे जाना गलत है, एक आदमी कहेंगे सही है। तो ये लोग तो भाई, इन लोग के हिसाब से हम नहीं ना चल सकते। इस्लाम के हिसाब से देखिए, क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं? फिरका परस्ती खान साहब ने चालू किया था। लोग हमको कहते हैं कि RSS का आदमी है। बताइए तो फिरका परस्ती कोई अमेरिका, इजराइल, RSS ने चालू किया था। आपका गुस्सा आएगा तो आप कुछ भी बोल देंगे। ये नहीं समझेंगे इस गुस्सा से लॉस किसको होता है। खुद पढ़िए, नबी पाक का कौल समझिए, गुस्सा हराम है। नहीं समझ में आया आप लोग को। हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था। हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी? लाखों लाख लोगों की शहादत हुई। आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे CRPF के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता, तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ। आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया, उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक और से POK पाकिस्तान कब्जा किया, एक और से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा POK लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोल तकलोल सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे। हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता। तो हम बहुत बताते कि मेरा ये, मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है, जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए, और धरती में समा गई। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब YouTube से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम YouTube पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते? तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है? जो हमारा जमीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप जरूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है।
कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की जरूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं जरूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है, ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद।